हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर से एक ऐसा पार्ट जिसको बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का एक अभिन्न हिस्सा है। वीडियो में शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर पहले से ही हिंदी ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आपने नहीं देखा है तो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, लिंग बदलो, क्रिया की वर्कशीट्स हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है विराम चिन्ह। अपनी बातों को समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। लिखे हुए को पढ़ते समय कहाँ और कितना रुका जाए, इसे बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। रुकने को विराम कहते हैं। ये सभी को पता है कि रुकने को हम क्या बोलते हैं, विराम कहते हैं। तो जो चिन्ह रुकने का संकेत करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है। विराम का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। पहला है पूर्ण विराम, जिसको खड़ी पाई के रूप में दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य के अंत में रुकने का संकेत करता है। जैसे एक बूढ़ा शेर जंगल में रहता था। इस वाक्य के अंत में एक खड़ी पाई है जो हमें पूर्ण विराम का संकेत देती है, यानी वाक्य के अंत में रुकना है। इसके बाद होता है दूसरा हमारा अल्प विराम। अल्प विराम जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। प्राची, नेहा और आकांक्षा अच्छी सहेलियां हैं। हे राम मुझे बचाओ। देखो यहाँ पर कॉमा यानी अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। जो तीसरा चिन्ह है वो है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, आप किसे खोज रहे हैं, क्या वह कल आएगा। वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगा है उसे हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं, जो प्रश्न पूछने के काम आता है। चौथा चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसको एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मन के भावों जैसे खुशी, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो हमें बताता है कि कोई कार्य आश्चर्य से किया गया है, खुशी से किया गया है, घृणा से किया गया है या फिर क्रोध से किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है उदाहरण। जैसे एक ही वाक्य में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। जैसे रुको मत या रोको मत, जाने दो, रुको मत जाओ या रोको मत जाने दो। लिखते समय विराम चिन्ह का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आइए करते हैं कुछ अभ्यास। विराम चिन्ह और उसके नाम को रेखा खींचकर मिलाओ। प्रश्न चिन्ह की रेखा पहले से मिली हुई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह बताओ कौन से होते हैं। जो तीसरी नंबर पे रेखा खींची हुई है और उसके नीचे एक बिंदु है। उसके बाद है पूर्ण विराम, एक सीधी रेखा पूर्ण विराम है। और उसके बाद है अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं। कॉमा थोड़े समय के लिए रुकने के लिए बनाया जाता है जब कोई वाक्य बहुत लंबा होता है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। पुस्तक में एक कहानी भी है। तो यहाँ पर होगा पूर्ण विराम। ईद का त्योहार कब मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। सूरज निकला, चिड़िया चहकी और पेड़ झूमने लगे। इस वाक्य में सूरज निकला के बाद एक कॉमा होगा, फिर चिड़िया चहकी और पेड़ झूमने लगे के बाद हो जाएगा पूर्ण विराम। अगला वाक्य है नीना, कविता और रूही कहाँ जा रही हैं। सबसे पहले नीना के बाद लगेगा कॉमा और उसके बाद प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है हे भगवान मेरी रक्षा करना। तो हे भगवान के बाद लगेगा
विस्मयादिबोधक चिन्ह और अंत में लगेगा पूर्ण विराम। अरे माँ पिताजी इतनी जल्दी लौट आए। यहाँ पर अरे के बाद होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह और लौट आए में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। लिखते समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों करते हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। साफ साफ लिखने के लिए नहीं, साफ साफ लिखने के लिए नहीं, आराम करने के लिए, पढ़ते समय कहाँ और कितना रुका जाए यह बताने के लिए, या फिर लोग पढ़ते पढ़ते थक न जाएं यह बताने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसमें सही उत्तर है पढ़ते समय कहाँ और कितना रुका जाए यह बताने के लिए हम जगह जगह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह हमें रुकने का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने अपनी कॉपी में गलत विराम चिन्ह लगा दिए हैं। तुम अध्यापक या फिर अध्यापिका बनकर उसकी कॉपी जांचो। सही जगह पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखो। तो चलिए देखते हैं उसने क्या लिखा है। राजू एक छोटे से शहर में रहता था। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जिसकी जगह हम लिखेंगे खड़ी पाई। वहाँ उसके ढेर सारे मित्र थे। यहाँ पे भी खड़ी पाई होगा। विनय, अभिषेक, विवेक, रोहित, अली और गगन, इनमें कॉमा लगेगा सभी साथियों में। मगर उसका सच्चा मित्र कौन था? यहाँ पर प्रश्नवाचक लगेगा। एक दिन राजू ने इसका पता लगाना चाहा। पूर्ण विराम होगा। उसने विवेक से पूछा, क्या तुम मेरे सच्चे मित्र हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। विवेक ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे आइसक्रीम खिलाते हो। पूर्ण विराम लगेगा। राजू ने सोचा, छी छी, यह कितनी लालची है। यहाँ पर भी पूर्ण विराम होगा। तो इसने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी। आप ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग कात्या किड्स लर्न विथ फन and lots of love from Katya Kids Learn with Fun to everyone. Stay connected with me for the next video. Bye for now.